जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जयदीप खरोरी महाराज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और महाराज जी की पूरी लीला सुनने के लिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए सुनते हैं आज की प्रभु की लीला। हल्द्वानी की देवी ऑयल मिल्स में एक बार बाबा जी अपने भक्तों के साथ अपने तख्त पर विराजमान थे। इतने में छोटे कद का और कमज़ोर शरीर लिए कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। महाराज जी ने आज्ञा दी कि उस वृद्ध आदमी को यहाँ ले आओ। और जब एक भक्त उस वृद्ध आदमी को महाराज जी के समीप लाया तो महाराज जी ने उसे अपने ही तख्त में अपने बगल में बैठा लिया और उस वृद्ध आदमी से पूछा, खाने को नहीं है तेरे पास? उसने अपनी गर्दन हिलाकर महाराज जी की ओर देख ना में इशारा किया। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, कहाँ है तेरा लोटा, ला दे। और वृद्ध ने अपने बगल से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकालकर बाबा जी की ओर बढ़ाया। बाबा जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से उस लोटे का मुंह ढकते हुए ले लिया और दोबारा से वैसे ही हथेली से बंद करके उस वृद्ध की ओर दे दिया और कहने लगे, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर ही देखना। और फिर उसे अपने समीप करते हुए उसके कान में भी कुछ कहा और वह बूढ़ा आदमी भी बाबा जी की आज्ञा के अनुसार लोटे का मुंह ढककर चला गया। बस 3 दिन बाद वह बूढ़ा आदमी फिर महाराज जी को ढूंढते हुए किसी अन्य भक्त के घर महाराज जी से मिलने चले गया। अब की बार उस वृद्ध के चेहरे पर कुछ चमक थी और उसकी पीठ कुछ सीधी सी थी और शरीर भी थोड़ा सा सही हो गया था। आते ही वह महाराज जी के चरणों में लिपट गया। महाराज जी का गुणगान करने लगा। अरे बाबा, तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी लौटती है। कई बार ऐसा कहते वह महाराज जी के चरण दबाने लगा। महाराज जी उसकी तरफ देखते मुस्कुराते रहे और फिर बोले, अब जा। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह महाराज जी की कैसी लीला है। तभी महाराज जी की आज्ञा हुई, इसके पीछे कोई न जाए, और वहाँ पर एक भक्त से कहा कि जाओ इसे बाहर तक पहुँचा दो। वह भक्त भी उस बूढ़े आदमी को बाहर तक छोड़ने गया और बाहर जाकर महाराज जी की लीलाओं को जानने के लिए उसका मन उत्सुक हो उठा कि आखिर इस लीला के पीछे महाराज जी का क्या रहस्य है। इस जिज्ञासावश उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, उस दिन क्या हुआ था जब तुम लोटा लेकर आए थे और महाराज जी ने तुम्हें उस लोटे का मुंह ढककर ले जाने को कहा था और तुमसे कान में भी कुछ कहा था। पहले तो वह झिझकता रहा, मुस्कुराता और मौन रहा, पर जब उस भक्त ने उसे यह कहा कि हम तो बाबा जी के खास आदमी हैं, तभी तो उन्होंने मुझे तुम्हें बाहर तक छोड़ने भेजा है। फिर उस बूढ़े ने उस दिन की लीला का रहस्य बताया। उसने बताया कि घर जाकर जब उसने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपए का नोट था और उस समय चौथे 5वें दशक में 10 रुपये का बहुत मूल्य हुआ करता था। बहुत थे 10 रुपये उस समय के लिए। और उस बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने जी भर कर पैसे खर्च किए, खूब खाया पिया। जब रुपये खत्म हो गए तो दूसरे दिन लोटा उठाया तो उसमें फिर 10 रुपये का नोट मिल गया। और अगले दिन फिर जब उसने उस लोटे की ओर देखा तो उसमें फिर 10 रुपये का नोट मिला। और मुझसे बाबा जी ने कहा था कि जब तुझे ज़रूरत होगी लोटे से ले लेना। उस बूढ़े को जब भी ज़रूरत होती वह 3 दिन तक उस लोटे से लेता रहा, क्योंकि
उसे बाबा जी पर विश्वास था। उसको जब वो पहले दिन उससे 10 रुपए का नोट निकालता तो उसे पता था कि उसमें 10 रुपए का अब एक नोट था जो उसने निकाल लिया। लेकिन बाबा जी ने उससे कहा था कि जब तुझे ज़रूरत होगी तो लोटे से ले लेना। तो उसे ज़रूरत होती वह लोटे से लेने चला जाता, क्योंकि उसे बाबा जी की कहनी पर विश्वास था कि बाबा जी ने कहा है लोटे से ले लेना, तो अवश्य ही लोटे में ज़रूर कुछ और होगा, और उसे फिर से 10 रुपए का नोट मिल जाता। बाबा जी की लीला के पीछे बस इतना सा ही रहस्य है कि यदि हमें विश्वास हो तो कुछ भी संभव है, क्योंकि वह व्यक्ति भी जानता था कि अब लोटे में कुछ नहीं है, परंतु वह विश्वास के कारण फिर से उस लोटे के पास गया अगले दिन। विश्वास, अपने प्रभु पर यदि हमें अटल विश्वास हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। विश्वास, श्रद्धा, भाव, यही ऐसी चीज़ है जो हमें प्रभु से जोड़े रहती है और प्रभु की कृपा हम पर बरसती रहती है। आशा करती हूँ प्रभु की यह लीला से द्वारा जो हमें सीख मिली है, यह ज़रूर हमारे प्रभु के प्रति दिन पर दिन विश्वास, श्रद्धा, भाव को बढ़ाती रहेगी और हमें अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ति मिलती रहेगी। जय श्री राम, जय महाराज जी की।